नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, वक्त दस्तक देने का है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज बात आंदोलन में किसान के नाम पर अपनी अपनी मोर्चेबंदी और बाड़ेबंदी की। खेत में फसल की रक्षा के लिए किसान बाड़ लगाते, मोर्चाबंदी करते, लेकिन अभी हमारे देश की राजनीति में किसान आंदोलन की पकती फसल पर मोर्चेबंदी अलग अलग तरीके से की जा रही है। किसान संगठन महापंचायत करके मोर्चा लगाए बैठे। गाजीपुर बॉर्डर पर लगी सुरक्षा की कील इधर से उधर हो गई। प्रियंका गांधी अपने घर से उस युवक के घर तक पहुंच गई जिसने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हादसे में जान गंवाई। 10 पार्टियों के सांसद संसद से निकलकर गाजीपुर बॉर्डर तक आ गए। संसद में किसानों पर चर्चा भी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की बसें दिल्ली पुलिस से वापस मांगी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी तेज कर दी। विदेश से भारत के खिलाफ भड़काने वाले दस्तावेज पर कार्रवाई का मोर्चा पुलिस ने खोल दिया और अमेरिका ने भारत के कृषि कानूनों की तारीफ कर डाली। तो कल तक जिन्हें विदेश से आए ट्वीट पर सरकार को घेरने का मौका मिल रहा था, उन्हें आज निराशा हाथ लगी, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के कृषि कानूनों से भारतीय बाजार के मजबूत होने का भरोसा दे दिया और लोकतंत्र में हर विरोध को बातचीत से हल करने की अपनी राय रखी। लेकिन भारत में जारी है अपना अपना मोर्चा, अपना अपना राग, जिसमें पहली दस्तक गाजीपुर बॉर्डर पर हुई है। लड़खड़ाते कदम से वो आता है, कुछ कदम आगे आकर जमीन पर दंडवत लेट जाता है, उठता है, 6-7 कदम चलता है, फिर जमीन पर दंडवत हो जाता है, फिर उठता है, 7 से 8 कदम पैदल चला, जमीन पर पूरा लेटकर हाथ आगे बढ़ाकर बढ़ता रहा। ये पन्ना लाल है, देश के एक किसान है। हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम किसानों की हालत ऐसी ही है, जिन्हें अपनी जमीन, अपनी फसल, अपनी खेती के लिए व्यापारी और व्यवस्था दोनों के आगे दंडवत ही होना पड़ता है। ये कहाँ का किसान है, क्यों लेटना पड़ रहा है, इस कहानी में थोड़ा आगे बताएंगे, क्योंकि देश के किसानों के लिए ही तो अपनी अपनी मोर्चाबंदी राजधानी के पास चल रही है, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे के मोटे लंबे कील वाला पट्टा रखा गया था। गुरुवार सुबह उस पर छेनियों के वार होते दिखे। सब पूछने लगे, क्या किसानों के आंदोलन को कांटे की मोर्चाबंदी से हटाने की सुबह हुई? जो कर्मचारी यहाँ पर उखाड़ रहा है वो कह रहा है कि मैं दुकान से आया हूँ और इस बीच में मैं आपको दिखाऊं कि जो कीलें थी वो पहले ही झुक गई थी और पूरी तरह से उन्हें दबा दिया गया था। किसने दबाया, कैसे दबाया, ये तो पता नहीं, लेकिन अब जो कील है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जा रहा है। एक वायरल वीडियो कहता है, गाजीपुर बॉर्डर पर वो लोहे की कीलें हटाई गई जिनके भरोसे ट्रैक्टर रोकने की तैयारी थी, लेकिन कीलें तो किसानों के जूते की नोक से ही पिघलती दिखी। बाद में पता चला कीलें हटाई नहीं गई, पुलिस ने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया। कीलें लगाने हटाने वाला भी किसी किसान के घर का बेटा, मजदूर, और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड के बीच मिट्टी डालने वाला भी मजदूर। और उन्हीं किसान मजदूरों के पसीने से चलते आंदोलन में अपनी मोर्चाबंदी लेकर निकले 10 दलों के 15 सांसद, जो शरद पवार के घर से मीटिंग करके निकले। एसी बस में बैठे गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की किसानों पर किलेबंदी की रिपोर्ट तैयार करने की बात कहकर आगे आई। अन्नदाता सुखी भव, जो हमको खाना देता है, अन्नदाता को ही भगवान मानने वाले हम लोग हैं और यही संस्कार हम पे हुए हैं। और ये जो हमारा अन्नदाता है वो अगर अनशन पे बैठा है तो वहाँ किस हाल में है, किस तरह ये जुल्म उन पे ये केंद्र की सरकार कर रही है, उनके साथ हम खड़े रहे। बस गाजीपुर बॉर्डर पहुंची, पुलिस ने आंदोलन दर्शन में आगे जाने की इजाजत नहीं दी। थोड़ी दूर सभी पैदल चले, एक बैरिकेड से दूसरे बैरिकेड तक। आंदोलन करने वाले किसान तो इससे काफी दूर थे। दिल्ली के हिस्से से लगे सुरक्षा चक्रों को देखकर 10 दलों के 15 सांसदों की मोर्चाबंदी पूरी हो गई। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं। हर दल के राजनेता अगर खेतों तक किसानों के पास
हमेशा पहुंचते रहते तो बॉर्डर तक आने की कभी जरूरत ही ना पड़ती, न आंदोलन को न नेताओं को। फिलहाल 10 दलों की मोर्चाबंदी पर राकेश टिकैत का सवाल सुनना जरूरी है। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने दिया। आप बैरिकेटिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था वहीं बैठ जाते, न होंगे बैठ जाते, अब इंगे थे। गौर करने वाली बात ये रही कि किसी भी सांसद के हाथ में न कॉपी दिखी न कलम, मोबाइल से ही उन सुरक्षा चक्रों की फोटो खींचते भी नहीं नजर आए, जिसकी रिपोर्ट संसद में देने के नाम पर यहाँ तक आए। चलते चलते सभी सांसदों ने अपनी टीम को विस्तार दिया, कुछ ने मास्क उतार दिया, कुछ पहने रहे, एक दूसरे को जगह देकर फोटो क्लिक हुई। जिस बस से आए थे उसी बस में एक एक करके दोबारा बैठे, दोबारा शरद पवार के घर तक पहुंच गए। अपना अपना मोर्चा, अपनी अपनी बात चलती रहेगी। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। मोर्चेबंदी सब अपने अपने हिसाब से चाहते हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनी तो आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का शहीद स्मारक बनवा देंगे, किसान सम्मान पुरस्कार देंगे। लेकिन अभी किसानों के हितैषी बनने वाले दलों की हकीकत देखकर दस्तक दीजिए। हरसिमरत कौर की पार्टी अकाली दल के पंजाब में शासन रहते किसानों की हालत यह रही कि 69,000 करोड़ का कर्ज उनके सिर रहा। सुप्रिया सुले के पिता शरद पवार के घर से निकलकर सारे सांसद बॉर्डर तक पहुंचे और उन्हीं की पार्टी एनसीपी के शासन वाले महाराष्ट्र में दावा है, लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल महीने में ही 109 किसानों ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली। कनिमोझी की डीएमके के तमिलनाडु में शासन रहते किसानों की हालत ऐसी थी कि 8,67,582 किसानों ने 10 साल में खेती करना ही छोड़ दिया था। सौगत रॉय को भी किसानों की चिंता है, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी की शासनकाल में पश्चिम बंगाल में किसानों को देश के बाकी फार्मर्स की तरह 6,000 रुपए सालाना की किसान सम्मान निधि तक नहीं लेने दी जा रही। लेकिन मोर्चेबंदी फिर भी जारी। जैसे उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से मोर्चेबंदी हुई, जो ट्रैक्टर परेड में जान गंवाने वाले नौजवान के घर अंतिम अरदास में पहुंची और सांत्वना से जुड़े मंच का प्रयोग सियासत का मोर्चा बांधने में इस्तेमाल होता दिखने लगा। आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं ले। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। प्रियंका गांधी का किसान आंदोलन को समर्थन का ये सियासी बयान उत्तर प्रदेश के रामपुर के डिबडिबा गांव में आता है। 26 जनवरी को दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में मरने वाले किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में जब प्रियंका शामिल होने पहुंचती है। इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। नवरीत की मृत्यु 26 जनवरी को दिल्ली में इस ट्रैक्टर हादसे में हुई और हादसे के बाद नवरीत के अंतिम अरदास तक में सांत्वना के नाम पर सियासत की मोर्चाबंदी कहने की वजह जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली से सुबह रामपुर के लिए निकलती है। 5 घंटे का रास्ता है, पर संदेश प्रियंका गांधी की तरफ से यही देने की कोशिश कि वो किसानों के साथ खड़ी है। नवरीत सिंह के परिवार से उन्होंने बात भी की थी और अब उनसे उनके दुख में शामिल होने के लिए वो जा रही हैं। सियासत में नेता संदेश देकर पार्टी और कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हैं, तो संदेश की मोर्चाबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका के काफिले में दिखती है। नौजवान नवरीत के अंतिम अरदास में जाती प्रियंका के काफिले की गाड़ियां टकराती हैं, तो ये वीडियो वायरल होता है, जहां चर्चा होने लगती है प्रियंका की सादगी की, जो खुद कपड़ा लेकर कार के शीशे को साफ करने में मदद करती है।
दिल्ली से रामपुर के 5 घंटे के रास्ते में उत्तर प्रदेश में प्रियंका का काफिला जहां से गुजरता है, वहां पार्टी में जोश का संचार कार्यकर्ता करते नजर आते हैं। और फिर रामपुर के डिबडिबा गांव में प्रियंका पहुंचती है, सांत्वना देती है, भरोसा देती है परिवार को, साथ में हमेशा खड़े होने का, राजनीति न होने देने की बात कहती हैं, लेकिन अपनी श्रद्धांजलि में मुद्दा किसान आंदोलन कराती है। कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता, वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जाती है। जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए, वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी, उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। जुर्म सहना पाप है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना कौन सा पुण्य जो हर दल करता है। हमने अपनी इससे पहले की रिपोर्ट में कहा था, ये आदमी याद रखिएगा, ये पन्नालाल मध्य प्रदेश के विदिशा के किसान हैं, जिन्हें जमीन के पट्टे के विवाद में सिस्टम के करप्शन ने इतना रुलाया कि पन्नालाल ने 10 किलोमीटर तक जमीन पर यूं लेटते हुए जाकर अनोखे रूप से प्रदर्शन करने की ठान ली। बाबूजी ने मेरी साहब मुझ से 30,000 रुपया रिश्वत मांगी। पन्नालाल के इस प्रदर्शन की खबर प्रशासन को मिली तो अधिकारी दौड़े हुए आए, न्याय दिलाने का भरोसा देने लगे। दिक्कत यही है, जब तक आदमी अपने अधिकार के लिए परेशान न हो जाए तो ना वो पक्ष के लिए मुद्दा बनता है, न विपक्ष को नजर आता है। रामपुर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्षी दलों की अपनी अपनी मोर्चेबंदी चल रही है। लोकसभा में भीतर सरकार को कृषि कानूनों पर घेरकर चर्चा कराने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस समेत 11 दलों के नेताओं के साथ आज बैठक की। इस दौरान लोकसभा में हंगामा ज्यादा हुआ। राज्यसभा में हंगामे के साथ किसानों पर अपना मोर्चा, अपनी राजनीति का प्रदर्शन हुआ। 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है, अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं, माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे,
आगे जी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की कीलों के रूप में आपने लगाई। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं आपसे, हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, कब आपने कानून में लाया था? आप 13-14 में हमको शासन छोड़ के गए। मैं 3 कमोडिटी का नाम लेना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, गेहूं, धान, दलहन। ये 3 कमोडिटी में 13-14 में आपने एमएसपी कितना दिया था? दाल तो न्यूट्रिशन होता है, ये तो कार्बो होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, व्यक्ति की ऊर्जा के लिए ही आवश्यकता है। आपने कितना दाल खरीदी थी मान्यवर? इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ के भाषण दे रहे थे। आपने 236 करोड़ रुपया की आपने एमएसपी दिया था, और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए की एमएसपी दिया है। पर हमें प्रश्न पूछ लो, एमएसपी कहां लिया? मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने, क्या मोदी जी की विजन है। 2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं। उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को किसानों के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। किसानों के मामले पर बहस के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और संसद में इसी बात को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्ष की मांग है कि किसानों के मुद्दे पर संसद में अलग से चर्चा की जाए, जबकि अभी तक के प्रावधान के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र आया है उसमें एक किसानों का मुद्दा भी है, लिहाजा उसी के तहत सरकार चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए अलग से समय तय किया जाना चाहिए। तो दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन की चर्चा सारी दुनिया में हो रही, साजिश के आरोप भी लगने लगे, इधर किसानों के तेवर भी कड़े होते जा रहे हैं। इस सब ने दिल्ली पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। 6 फरवरी को किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है, सुरक्षा घेरे में बैठे किसान किस हाल में है, दस्तक के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत टिकरी बॉर्डर से करते हैं, जहां दिल्ली पुलिस कील बिछाने के बाद जाल लगा रही है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस की इस तैयारी के पीछे राकेश टिकैत के तेवर हैं, जो हर दिन के साथ कड़े होते जा रहे हैं। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? क्या दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इस तैयारी की वजह टिकैत के तेवर है? तो ये तो रोक कर आकर रखे, जिस दिल्ली की जरूरत पड़ेगी ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है।
भाई वहां तो राजा ने अपने आप की लेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत नहीं। कील काट के जाएंगे इसकी सरकार की, एका कील काट के जाएंगे इनसे। रणनीति तो हम अपनी अक्टूबर तक की बना रहे। समाधान क्या है? जब बात और हम क्या समाधान निकाल रहे, किसने कहा समाधान निकाल रही है? 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। क्या 6 तारीख के चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ये सारी तैयारी कर रही है? वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था, उन तख्तों को फाड़ कर लेकर जाएंगे हम। क्या दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी जैसी हिंसा की दोबारा आशंका जता रही है? हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहां तो राजा ने अपने आप की लेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी को किसान नेताओं की वादा खिलाफी का शिकार बनी दिल्ली पुलिस अब कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए दिल्ली पुलिस 26 जनवरी जैसी हिंसा को दोबारा रोकने के लिए एक खास तरह के जाल को बिछा रही है। ये दिल्ली का टिकरी बॉर्डर है, जहां किसानों को आंदोलन करते हुए 70 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। घेराबंदी ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। अगर कहा जाए कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को 7 तालों में बंद करके रखा हुआ है तो ये बात गलत नहीं होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के रास्ते में पहले आपको ये जाल दिखेगा, कटीले तार भी यहाँ पर है, इसके आगे बैरिकेडिंग है, फिर सड़कों पर कील बिछी हुई है, फिर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा दीवार है और उसके आगे सीमेंट की बैरिकेड और आखिर में लोहे की बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं बकायदा एक बुलडोजर आया, उसके जरिए सीमेंट और गिट्टी के जरिए बकायदा ये बैरिकेडिंग तैयार कर दी गई है। ये आप देखेंगे कांटों की तार और इसके बीच में जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर भले ही कील को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जा रहा हो, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हटाया जा रहा। जो भी हो रहा है सोच समझकर हो रहा है, जिसमें सबसे खास ये जाल है। ये जाल दिल्ली पुलिस ने क्यों बछाया है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप टिकरी बॉर्डर के पूरे हालात से वाकिफ होंगे। टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन महीनों से बंद पड़ा है। टिकरी दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। सामान्य दिनों में ये सड़क बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ने वाली ये सड़क बॉर्डर जैसी लगती है, जहां हर कदम पर पहरा है। अब इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जरा पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, सामने टीकरी का जो मेट्रो स्टेशन है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूरी सड़क है नीचे की तरफ जाती है मेट्रो स्टेशन के, ये बहादुरगढ़ की तरफ जाती है। ये रोड बंद है। इसके अलावा जो गलियों से जाते हैं देखेंगे आप तो जितनी गलियां हैं जो कॉलोनियों से कनेक्ट होती हैं, जहां अंदेशा है कि यहां से कोई भी प्रदर्शनकारी आ सकता है, तो उस वजह से ये पूरी गली है इसको बंद कर दी गई है। एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे आने जाने यहाँ पर नहीं दिया जाता है। लेकिन इन्हीं गलियों के भरोसे वो लोग भी हैं जो रोजाना दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ सफर करते हैं। इन्हीं गलियों से होते हुए वो गुजरते हैं और कई गलियों को घूमते हुए उन्हें बहादुरगढ़ की तरफ जाना पड़ता है। तो लोगों को दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर पर धरने का संचालन सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान नेता ही करते हैं। किसान यहाँ पर मेट्रो पिलर के ठीक नीचे बड़े बड़े टेंट लगाकर बैठे हैं, जिनकी घेराबंदी के पुख्ता इंतजाम यहाँ आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब बाकायदा नए सिरे से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात वो किए जा रहे हैं। ये बाकायदा मेट जो है वो बिछाई जा रही है। उसके अलावा जो कटीली तारे हैं वो कटीली तारे यहाँ आपको दिखाई देंगी, बैरिकेडिंग दिखाई देगा। इसके ठीक आगे जो कील है वो दिखाई देगी। उसके आगे आपको तमाम जो सुरक्षा में जवान तैनात है वो आपको दिखाएंगे। उसके आगे
जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो आपको दिखाई देगी और उसके दूसरी तरफ आपको किसान धरने पर बिठाई देंगे। तो ये जो हालात हैं वो हैं टीकरी बॉर्डर के। हम हर हालात से आपको बाकायदा यहाँ पर रूबरू करा रहे हैं। किसान संगठन 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। किसान नेताओं की योजना दिल्ली में भी ऐसा करने की है, जिससे दिल्ली पुलिस चौकन्नी है, क्योंकि 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। ट्रैक्टर मिसाइलों की तरह दौड़ते हुए नजर आए थे। हिंसा नहीं होगी इसकी गारंटी किसान नेताओं ने दी थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और किसान नेता सिवाय हिंसा की निंदा करने की कुछ नहीं कर पाए। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। देख पा रहे हैं बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पर जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अमूमन यहाँ से आगे जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए वहाँ पर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत थी, लेकिन अब हालत ये है कि यहाँ से आगे मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप सामने की तरफ गली जो देख पा रहे हैं, इन्हीं गलियों से होकर मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दरअसल जहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ ये है टीकरी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से एक स्टेशन पड़ता है दूसरा मेट्रो स्टेशन का पंडित श्री राम शर्मा और उसके आगे पड़ता है बहादुरगढ़। जितने लोग भी यहाँ से रोजाना आते जाते थे अब वो इन गलियों से, आप देख पा रहे हैं ये गली है जिसको भी काफी बैरिकेटिंग के जरिए, सीमेंटेड बैरिकेटिंग के जरिए और लोहे की बैरिकेटिंग के जरिए यहाँ पर पतला कर दिया गया, यानी कोई गाड़ी नहीं यहाँ से जा सकती। टिकरी बॉर्डर पर आपको एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बल चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र ये जाल है, जिसे किसानों के टेंट के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, ताकि अगर किसान पत्थर फेंके तो सुरक्षाकर्मी इस जाल की शरण ले सके। इस तरीके के जाल से इस पूरे इलाके को घेरा जा रहा है। इसके ठीक उस तरफ किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तंबू लगे हैं और वहां और पुलिस के बीच में तमाम आप देख रहे हैं सीमेंट के भी बैरिकेड्स हैं और उसके ऊपर ये जाल लगाया जा रहा है। अभी ये जाल टांगना शुरू किया गया है और इसके पीछे पुलिस का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी की स्थिति में पत्थरों को रोकने में के लिए ये जाल बहुत मददगार साबित होगा। काफी ऊपर तक मेट्रो पिलर के सहारे इसको बांध दिया गया है और उधर इलेक्ट्रिसिटी पोल की तरफ इसको ले जाकर के बांध दिया गया है। किसी भी तरीके से अगर हिंसा भड़कती है, अगर पत्थरबाजी होती है तो पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो पत्थरबाजी से इस तरीके के जाल के पीछे सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह टिकरी बॉर्डर पर हर कदम पर बैरिकेड, सुरक्षाकर्मी है जिनकी नजर से बच पाना मुश्किल है। सारी कोशिश ये है कि न बाहर से कोई धरना स्थल के अंदर जा सके और न ही कोई धरना स्थल के बाहर आ सके। आसपास की गलियों पर भी सुरक्षा का पहरा है, लेकिन इस नाकेबंदी ने राहगीरों की मुसीबत बढ़ा दी है। स्थानीय लोग हो या फिर छोटे दुकानदार, सभी के लिए हर दिन पहाड़ सा महसूस हो रहा है। परेशानी बहुत सी चीजों में हो रही है, सामान लाने में, जाने में। एक तो सबसे पहली परेशानी ये हो रही है कि दुकान की जो काम थी वो काम बिल्कुल खत्म हो गई। अभी जो भी 70-72 दिन से ये किसान लोग बैठे हुए हैं, अभी 2-2.5 महीने से हम खुद अपने जेब से दुकान का रेंट भी भर रहे हैं। यहाँ काम नहीं है, काम के इनके कारण बहुत सी परेशानियां हो रही है, लोग आ नहीं रहे हैं। सर इतना परेशानी हो रही है कि पैसा नहीं ट्रांसफर, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का एक पहलू ये भी है कि इसने आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के पैरों में सुरक्षा पाबंदियां बेड़ियों की तरह पहना दी गई हैं। अरविंद ओझा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। टिकरी बॉर्डर की तरह गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहां भी घेरेबंदी है, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है यह समझने की भी हमने कोशिश की। लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच, मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा। गाजीपुर बॉर्डर चर्चा में पहले यहाँ बहे राकेश टिकैत के आंसुओं ने सुर्खियां बटोरी और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने सड़क पर लगाई कीलों की तस्वीर सारी दुनिया में तेजी से फैल गई। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने इन्हें हटते देखा। पुलिस ने इसके लिए लोगों को होने वाली दिक्कत को कारण बताया। आज तक की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर सरहद वाले तार लगाने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
कई जगह तो लोगों ने इन तारों को बड़े पत्थरों से दबाकर फौरी रास्ता भी बना लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर वैसे तो ये कटीली तारें पहले ही लगा दी गई थी, लेकिन लोगों की मुश्किल का हाल ये है कि अब कटीली तारों को कहीं ना कहीं नीचे करके लोगों ने अपना रास्ता बना लिया है, जो हर रोज यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? डल्लूपुरा भाई। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही सर। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर बैठे किसानों की घेराबंदी को विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया और संसद में जमकर हंगामा किया। जब विपक्षी सांसद सरकार पर हमला बोल रहे थे, तब संसद भवन से दूर कई विपक्षी नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes and concrete walls built to keep our own people away. गाजीपुर बॉर्डर पर इस किलेबंदी की वजह से ही विपक्षी सांसद काफी देर तक किसानों के पास पहुंचने की जद्दोजहद में लगे रहे और आखिर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। कुमार कोणार, दिल्ली, आज तक। और दस्तक के आखिर में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बड़ा संदेश छिपा है। संदेश ये कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, वरना इंसान और जानवर में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं। करोड़ गांव में 5 महीने के तेंदुए के साथ लोगों ने क्या हाल किया। मां से बिछड़ गए इस तेंदुए के बच्चे की गर्दन पकड़कर लोग सेल्फियां खिंचाने में जुट गए, उसे काफी देर तक परेशान करते रहे। वीडियो वायरल हुआ तो आरोपियों के खिलाफ वन्य जीवन संरक्षण के कानून के तहत केस दर्ज किया गया। एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन इस घटना से समाज में जानवरों के साथ बढ़ती अमानवीयता एक बार फिर सामने आ गई।